हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारे साथ हैं ऋषिका जी। इन्होंने अपना एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर किया है और इंटरव्यू फेस भी क्लियर करके फाइनली गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है। आई नो कि आप सब बहुत उत्सुक हो इनसे, इनकी स्ट्रैटेजी और इनके रिसोर्सेज, इनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो आज हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। पूरे सेशन में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और सबसे पहले ऋषिका जी, आपको मेरी तरफ से और एमएस स्टडी गुरु की पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी एस्पायरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी ऋषिका जी, तो आप बताइए आपने कहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्ट से लेके एंड तक अपना सारा जर्नी बताइए और कैसे आप मेरे तक पहुंचे थे, मेरा क्या उसमें रोल रहा, इसके बारे में भी आप बताइएगा। यस मैम, मैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, आपका रोल मेरे मास्टर्स से ही चालू हो गया था। सबसे पहले जब मैंने मास्टर्स लिया इकोनॉमिक्स, तो फिर मैं सर्च करती थी कि क्योंकि जिस कॉलेज में थी वहां पर मैं रेगुलर नहीं जा पाती थी, तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा आपकी मैराथन्स थी। तो वो मैराथन्स देखकर, चाहे वो मैक्रो माइक्रो हो, इंडियन इकोनॉमी हो, मनी बैंकिंग हो, तो मैंने वो आपकी वीडियोस देख के ही पढ़ा। और फिर कुछ बुक्स थी, उनको थोड़ा रीड किया और अपने नोट्स बनाए, और फिर मैंने एमए ऐसे कंप्लीट किया। फिर 2024 में मैंने नेट एग्जाम दिया और आपका ही सब्सक्रिप्शन लिया था, और उस टाइम भी आपने मेरी वीडियो बनाई थी और सक्सेस स्टोरी में डाला था। अच्छा, मैं मुझे आपकी तब सच में किस किस ईयर की बात है? 2024। 24 में, ओके। नहीं, यस मेरे मैम। दिमाग में नहीं था आपका, बट अच्छा, आपसे आपके साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन सेशन हुआ था कोई? नहीं मैम, मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वो आपने अच्छा, पोस्ट की थी। क्लिप बनाई थी आपने, आपने ठीक है। वीडियो जूम किया था, 100 स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो आप सबसे एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक है, उसमें थी आप। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, खुशी हुई मैंने ऋषिका जी। आपसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है इकोनॉमिक्स की, चाहे वो मास्टर्स हो या तो फिर यूजीसी नेट हो। और फिर मुझे तो पता था, मुझे आपका कंटेंट बेस्ट ही लगता है। आपकी पूरे पूरे लेक्चर्स देखे हैं मैंने, और आपकी जो वो जो नोट्स वाली बुक है, वो तो मेरे टिल इंटरव्यू तक मेरे हैंड में थी। मैं ये जेन्युइन बताना चाहती हूँ। फिर मैंने मेंस का भी आपका सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे जैसे आपने जो भी पढ़ाया वो पढ़ा, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। बस मैंने इतना ही किया। ठीक है। और ऋषिका जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट जो है ये आपकी बहुत बड़ी है, बिकॉज बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये रहता है कि नेट क्लियर कर लिया, अब हमको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाए। और आपका कुछ इसमें भी लक है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पे पीएससी की रिक्रूटमेंट्स आती हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में आती ही नहीं है ये रिक्रूटमेंट्स, है ना। और यस आपने उस चीज़ का पूरा फायदा उठाया अपना तैयारी करके और आपने एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है। आप क्या कितने घंटे दिन में पढ़ा करते थे? आपका टाइम टेबल कैसा था? और क्या कौन यस कौन आपकी इंस्पिरेशन में कौन-कौन शामिल है? इन सब चीज़ों पर भी हम जानना चाहेंगे। यस मैम, मैं 2023 से कंटिन्यू अभी तक मैंने पढ़ाई की है रोज। मतलब जब एग्जाम पीरियड आता था उसके कुछ मंथ पहले मैं, मतलब पूरी फुल 12 आवर्स की लाइब्रेरी करती थी। लेकिन उसके पहले मैं 6 आवर्स की करती थी। मतलब अगर इनिशियल डेट्स आ रही हैं तो उसके 2-3 महीने पहले तक मैं सुबह उठना चालू कर देती थी। एक्चुअली मुझे सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं मोस्टली दिन से पढ़ाई करके पूरी रात तक पढ़ती थी और लाइब्रेरी जाती थी। तो मैंने कंटिन्यूअसली 2023, 2024, 25, 26 4 साल मैंने लगातार ही पढ़ाई की है। और नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपके ही मैराथन देखे हैं, चाहे वो रिवीजन करना है तो कोई आपका मैराथन लगाया और वो सुन लिया और फिर वो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। तो ऐसे किया है मैम। और फिर मैंने आपका पूरा मैराथन देख के फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाती थी। मैंने यूथ की बुक से क्वेश्चंस लगाए, पीवाईक्यू। और नेट के टाइम में आप काउंटडाउन आपने स्टार्ट किया था हर यूनिट का, तो मैं वो लगाती थी उस टाइम। और फिर आपके जो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स भी आते थे जो आप करंट डालते थे, जैसे आपने ऑरेंज इकोनॉमी और वो वाला जो एक बनाया था, वो भी मैंने देखा है। आपने बजट, सेंसस, सर्वे, तो ये सब आपसे मैं पूरा पढ़ती थी और नोट बना लेती थी। और मैम जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो हम लोग को इंटरव्यू के पहले टाइम मिलता है कि आप बैठ सकते हो, मेरा लास्ट में था, तो मैं आपकी ही बुक ले गई थी। फटाफट मैं वही सिर्फ मैं देख रही थी कि हाँ, मुझे इतने बार पढ़ चुकी हूँ मैम, मुझे एक एक लाइन याद हो गई है उस बुक की। तो ऐसा था मैम। जी और ऋषिका। यही था, घर वाले थे कि हाँ, मतलब घर वालों को पूरा सपोर्ट था कि पढ़ाई करो।
और असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द बेस्ट जॉब है स्पेशली गर्ल्स के लिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये ऑप्ट किया और बाय लक मैम आप मिले, आपसे मास्टर्स हुआ, आपसे यूजीसी नेट हुआ और आपसे मेंस हुआ, तो आप टीचर बने हो, तो आप बहुत लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आए हो मुझे लगता है, तो उनमें से मैं एक हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ और थैंक यू मैम। जी नहीं, ऋषिका जी, बहुत बढ़िया। एक लास्ट टाइम हमारे आरपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स में एक लड़की निकली थी, चित्रा गौर था शायद उसका नाम। तो उसने बोला था कि यस मैम मैम। मुझे आपकी एक बात याद है, आपने क्लास में कहा था कि मेरा ये सपना है कि आने वाले टाइम में इंडिया में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगेंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट एक टाइम पर रहे हो, मुझे जानते हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की, है ना, बिकॉज आप सबके लिए ही मैंने अपना करियर ये वाला चूज करा, पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पर, आप सबके लिए अपना इकोनॉमिक्स में एडटेक बनाया। तो जब उसकी सक्सेस होती है, उसका मोटिव क्या है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल करें इकोनॉमिक्स में। तो वो जब पूरा होता है तो आपके जितनी खुशी आपके मेंटर को भी होती है। मैम जी मैम पूरे दिन आपसे ही जुड़े रहते हैं हम, मतलब मेरी जर्नी में आपके मैराथन देख रहे हैं, आपसे ही पढ़ रहे हैं, तो अभी फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रही हूँ बट ऐसा लग रहा है वही पढ़ रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन में हो। हाँ, फेमिलियर हो जाते हैं बच्चे। तो हाँ आपका फैमिली आपका इंटरव्यू में क्या रहा था एक्सपीरियंस, जैसे क्या क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, किस तरह है। आपने उसको, मतलब कोई डेमो वगैरह भी एज सच उन्होंने लिया था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैम सबसे पहले तो वो डेफ पढ़ते हैं आप कहाँ से हो क्या हो, बट मेरा सबसे लास्ट में था तो मुझसे सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। ओके। तो उन्होंने ये पूछा था कि स्किल, स्केल और स्पीड इस एरिया में हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है। तो ओके। मैम मुझे जो जो याद था मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि ये योजनाएं आई हैं, हम टूरिज्म में भी बढ़ गए हैं, ट्रेड में भी बढ़ चुका है। तो फिर मैंने अपना आंसर एंड किया था कि हम ट्रेड में भी अब बहुत आगे हैं। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट जो प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा कि चलिए हम ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ट्रेड से ये पूछा कि हम सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करते हैं, किन प्रोडक्ट्स का करते हैं, तो फिर वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि डॉलर ज्यादा महंगा है यूरो एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। मैम ये मैंने गलत आंसर दे दिया था वहां, बट उन्होंने करेक्ट कर दिया। फिर मैं नहीं आता तो फिर वो सॉरी बोल देना चाहिए वहां, बट एक मिस्टेक हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कीन्स की थ्योरी पूछी, लिक्विडिटी ट्रैप जैसा आपने पढ़ाया था हाँ। वो पूछा था, और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, डेब्ट ट्रैप, और फिर मैम फॉर्मूला लिखवाया था उन्होंने बोर्ड में कैसे। ओके। और मैम ये होता है कि यूजुअली वो बोर्ड टीचिंग कराते हैं तो एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो मैंने आपसे ही फिलिप्स का वाला पढ़ा था तो मैं वो प्रिपेयर की थी, और आपने जो एग्जाम्पल दिया था तो वो भी मैं, मतलब मैंने उसी से प्रिपेयर कर लिया था कि अगर वो मुझे खुद की चॉइस से बोलेंगे तो मैं वो पढ़ाती। ओके, ठीक है, बढ़िया। ओवरऑल मैम अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छे बोर्ड मेंबर्स भी बहुत ही अच्छे थे। और ये है कि आप पढ़ के जाओगे तो फिर आपको आता है फिर, हाँ। ऐसा है। और एमपी इकोनॉमी से रिलेटेड भी एज सच कुछ वो पूछते हैं, जैसे पर्टिकुलर स्टेट लेवल का है एग्जाम तो? मैम इंटरव्यू में तो नहीं था लेकिन पेपर हाँ, मेंस में एग्जाम हमारा में तो पेपर होता में, है। हाँ वो भी मैंने आपके सोर्सेज से ही पढ़ा था। आपके एक और मैम थी मैम, हाँ, उनसे भी नेहा पढ़ा था मैम। मैंने। हाँ। नहीं मैम ने, तो फिर सारे कंटेंट तो आप ही के थे, मैंने उससे ही पढ़ लिया और क्वेश्चंस लगा लिए बस। ओके, ठीक है। थ्री बाई तो थ्री। बढ़िया ऋषिका जी, मैं आशा करती हूँ कि आगे आप और तरक्की करें और जो भी आपके ड्रीम्स हों वो आगे फुलफिल हों। सो आप ही का सब्सक्रिप्शन लूंगी मैम थैंक यू सो मच, और अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करिएगा इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, तो आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहें जो एस्पायरेंट्स हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? मैं तो यही बोलूंगी कि आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो बिल्कुल मैम का बेस्ट है, और आप इतने साल का एक्सपीरियंस देख सकते हो। मैक्सिमम नेट सिलेक्शन हर स्टेट में अगर एक रिजल्ट आ रहा है तो मैम के स्टूडेंट हैं ही। तो मैम से पढ़ना तो है, सिंपल पढ़ाती हैं और बेस्ट पढ़ाती हैं मैम। और यही है कि रोज पढ़ो, कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन हो ही जाता है। हमको लगता है कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, आपने डेडिकेशन दिया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इवन मैं 26 की हो गई तो मतलब टाइम लगता है किसी जर्नी को कंप्लीट करने में, कहीं बिल्कुल। पहुंचने में, बट हो जाता है, होता है, रिजल्ट आते हैं, ये सच है। तो सब बच्चों को बिल्कुल करना चाहिए, और एपी तो बेस्ट है, बेस्ट लाइफ भी है, बेस्ट जॉब भी है, तो बिल्कुल। एटलीस्ट सबको ट्राई भी करना चाहिए।
और मैम ये भी है कि स्टेट वाइज मैटर करता है। अब हमारे स्टेट में अभी आया है 5 साल बाद, तो 3 फेजेस में आया है। तो फिर यही है कि लक है मैम कि हमारे ग्रेजुएट मास्टर्स के बाद आ गया और हमारा हाँ नेट भी निकल गया। बिल्कुल, ये सब तो भी वेट फैक्टर करते मैटर रहते करते हैं, हैं। आता ही नहीं है हाँ। एग्जाम, बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा इशिका जी आपसे बात करके। दोबारा से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा उन्हें, ठीक है। जी जी सो मैम, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके स्टूडेंट्स बेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो खत्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे। बेस्ट ऑफ लक आपको अपने फ्यूचर के लिए।